साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक फील्ड बनानी होगी, एक डेटा एंट्री करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए सचिन टेलीकॉम एंड सचिन टेलीकॉम एंड रिपेयरिंग सेंटर। तो हमने यहां पे बना दिया। अब उसके बाद यहां पे हम प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करेंगे। प्रोडक्ट की लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम के बाद फिर प्रोडक्ट कोड, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद प्राइस। अब यहां पे हमने पूरा का पूरा बना लिया। अब बनाने के बाद इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद फिर हम ये जो हमारी फील्ड्स है, इन फील्ड्स को हम थोड़ा सेलेक्ट कर लें और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। और इस फील्ड को हम बड़ा करके सेट कर लेते हैं परफेक्ट जितना हम चाहते हैं। और इसकी भी साइज को हम थोड़ा बोल्ड करके इंक्रीज कर लेंगे जिससे दिखने में ये अच्छा लगेगा। अब उसके बाद सीरियल नंबर को थोड़ा बड़ा करते हैं, प्रोडक्ट नेम को थोड़ा बड़ा करते हैं, प्रोडक्ट को ठीक है, क्वांटिटी को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर प्राइस को हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने एक फील्ड बना लिया। फील्ड बनाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हमने सेंटर कर लिया और सेंटर करने के बाद अब आ जाइए, हम आ जाते हैं कहाँ पे, आपके सीरियल नंबर पे। तो यहाँ प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट की एंट्री आपने कर दी मोबाइल, या मोबाइल का मॉडल मान लीजिए रेडमी 9A। मुझे मोबाइल का नाम नहीं पता लेकिन फिर भी जो है वो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब यहाँ पे इसका जो कोड है वो कोड अपनी मर्जी से आपकी जो कोड हो वो आप डाल दें। फिर ओप्पो 2020 जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग, में ऐसे ही नाम डाल रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और मतलब सारी चीजें क्लियर हो पाए। इसी तरीके से अगला प्रोडक्ट मान लीजिए एप्पल, आईफोन कर देते हैं, आईफोन। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं, और सॉरी प्रोडक्ट कोड डाल देते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सारी की सारे प्रोडक्ट की एंट्री कर ली। मान लीजिए कि आपने 10, 20, 50 एंट्री जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप एंट्री करके इसको सेलेक्ट करके आप बॉर्डर में कर लेते हैं। बॉर्डर में कर लिया। अब यहाँ पे प्राइस, इसकी प्राइस मान लीजिए 25,000 रुपए। तो सॉरी, क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 10 पीस, और प्राइस मान लीजिए इसकी हो गई 25,000। फिर उसके बाद इसकी क्वांटिटी है आपके पास 5 पीस और प्राइस मान लीजिए 20,000। इसकी क्वांटिटी आपके पास 5 पीस और प्राइस मान लीजिए 1 लाख। तो इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट की एंट्री कर दी। अब मान लीजिए आपके पास कस्टमर आता है और 150 यहाँ पे मान लीजिए 150 मोबाइल है आपके पास, और उसमें आपको ये पता करना है कि क्या ये इसका स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, या इसमें इसका प्राइस क्या है। कस्टमर आपसे पूछता है इसका प्राइस क्या है, तो आप यहाँ पे उसके लिए वीलुकअप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम बना देते हैं प्रोडक्ट नेम और दूसरा प्राइस। प्रोडक्ट नेम हो गया और प्राइस हो गया। अब अगर कस्टमर कहता है कि अवेलेबल है या नहीं, तो आप एक और बना सकते हैं, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। तो यहां पे हमने 2 बना लिए। अब इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं और इनको एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्ट हो गया। और इसी तरीके से प्राइस को भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इधर इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट करके इस पे ऑल बॉर्डर कर दिया। ठीक ऐसे ही इस पे भी हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये 2 बना लिए। अब
यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप चले आइए डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलेगा। डेटा वैलिडेशन पे चले आए, यहाँ आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा। डेटा वैलिडेशन पे आके अलाउ जो लिखा हुआ है यहाँ एनी वैल्यू को हटा के आप लिस्ट कर लें और यहाँ सोर्स पे आके आपके जो प्रोडक्ट के नाम है उन नाम को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले। तो चलिए मान लीजिए हमने 3 ही कर रखा है तो 3 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ऐसे ही इस पे भी हम कर लेते हैं। और आज यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की वैल्यू आप निकाल पाएंगे बहुत आसानी के साथ, और कैसे आप क्वांटिटी भी पता कर पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं इस एरिया पे, यहाँ पे आके अब हम प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए लिखना होगा इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमको चाहिए इस सेल से, तो फिर कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे आपका ये है, तो यहां से लेके हमको यहां तक का डेटा चाहिए। फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, आप यहां प्राइस निकालना चाहते हैं तो 1, 2, 3 और 4 चौथा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा। फिर कॉमा, फिर 0 ट्रू फॉल्स वैल्यू में 0 टाइप करके आप इंटर कर दें। तो यहाँ पे NA दिखा रहा है। अभी देखते हैं क्या ये वैल्यू चेंज होती है। तो हम अपने प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए रेट चेंज, रेट आ गया। अगले प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जो भी मॉडल नंबर आप डालेंगे उस मॉडल नंबर का रेट यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं यहाँ पे करते हैं इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू हमको इससे चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा टेबल एरे हमको ये है हमारा टेबल एरे, यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, अब हमको क्वांटिटी पता करनी है। तो क्वांटिटी कौन से पे है, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे है। फिर कॉमा आपका ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे जैसे ही आपने मान लीजिए आईफोन किसी ने पूछा कि भैया आईफोन है क्या, तो आपने क्या किया, आपने कहा हाँ आईफोन, 1 मिनट चेक करके बताता हूँ, आईफोन मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। प्राइस क्या है, 1 लाख रुपए। तो मिल जाएगा कैसे पता चला, यहाँ पे आइए और इस पे आप आईफोन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कितनी क्वांटिटी आपके पास, 5 पीस है। जैसे ही यहाँ पे आपने पीस चेंज किया, मान लीजिए 3 पीस, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 पीस हो गया। यहाँ पे प्राइस बढ़ गई, मान लीजिए 1,10,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1,10,000 टाइप किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ अपना एक वी लुकअप के माध्यम से आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं, जहां पे आप अपने पूरे प्रोडक्ट को देख सकते हैं और जान सकते हैं और कस्टमर को भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।